नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं वरुण सुंदराल। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। हमने देखा किस तरह से वहां सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। सरकार वहां से पूरी तरह से सत्ता से बाहर हो गई है। अब जो जेनजी प्रदर्शनकारी हैं वो अंतरिम सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले अंतरिम सरकार की पीएम पद के लिए सुशीला कार्की, जो कि पूर्व चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम सामने आया था। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है कि सुशीला कार्की के नाम पर जेनजी प्रदर्शनकारियों ने, आंदोलनकारियों ने आपत्ति जताई है। क्यों जताई है? क्योंकि उनकी उम्र 73 साल है, इसलिए उन्हें अंतरिम नेतृत्व के लिए ठीक नहीं समझा गया। देखिए, इससे पहले जो खबर आ रही थी वो ये थी कि लगभग 5000 जो जेनजी प्रदर्शनकारी थे उन्होंने आम सहमति के बाद सुशीला कार्की के नाम पर सहमति जताई थी। लेकिन अब ये अपडेट है कि अब उनके नाम पर आपत्ति हो गई है। क्यों? क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा है, इसलिए अंतरिम सरकार के नेतृत्व के लिए उन्हें सही नहीं माना गया है। उनका तर्क ये है कि एक युवा नेतृत्व चाहिए और जिनके पास ऊर्जावान विजन हो, इस तरह के नेतृत्व की जरूरत नेपाल को है। इसके अलावा एक और नाम जो सामने आ रहा था संभावित अंतरिम पीएम के लिए, वो बालन शाह का था, जिनका जो इस पूरे प्रदर्शन में एक अहम रोल रहा है। वो काठमांडू के मेयर हैं, उनका नाम सामने आ रहा था। हालांकि जेनजी प्रदर्शनकारियों ने साफ किया है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब सवाल ये है कि कौन सरकार का नेतृत्व करेगा। देखिए, हम सब जानते हैं किस तरह से जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उन्होंने आनन फानन में इस्तीफा दिया जब प्रदर्शन ये बहुत उग्र हो गया था। हालांकि अब धीरे धीरे सामान्य हालात हो रहे हैं, बहुत सारी हमने हिंसक घटनाएं देखी। लेकिन सवाल ये है कि अब जो अंतरिम सरकार बनने जा रही है नेपाल में, या संभावना है कि जल्द बन जाए, उसकी अगुवाई कौन करेगा। अब एक और नाम सामने आया है, जेनजी प्रदर्शनकारियों ने ही ये नाम दिया है, यानी कुलमान घिसिंग को अंतरिम पीएम बनने के लिए उनका नाम आगे प्रस्तावित किया है। अब उनकी पहचान की बात कर लें तो नेपाल के ऊर्जा संकट खत्म करने वाले और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व एमडी हैं कुलमान घिसिंग। इस वजह से वो हमेशा से चर्चा में रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा उनकी बात करें तो उनका भारत से भी नाता है, क्योंकि शिक्षा उन्होंने एनआईटी जमशेदपुर से ही की है। उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। उनकी उम्र फिलहाल 54 इयर्स है। यानी जो जेनजी प्रोटेस्टर्स की सबसे बड़ी मांग थी कि एक युवा नेतृत्व चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिट बैठ रही है। इसके अलावा जेनजीज का स्टैंड क्या है उनको लेकर, वो ये है कि पुराने नेताओं से उन्हें कहीं ना कहीं नफरत है। इसी वजह से हमने देखा था कि बहुत सारे नेता थे, बहुत सारे सरकार के मंत्री थे जिनको भगा भगा कर पीटा गया। इस तरह की वीडियोस हमने देखी, बहुत सामने आई। और उनका ये भी कहना है कि जो टेक्नोक्रेट है या प्रोफेशनल लीडरशिप है, उस पर जोर होना चाहिए। तो जो जेनजी प्रदर्शनकारियों की मांग है उसमें ये नाम पूरी तरह से फिट बैठता है, कुलमान घिसिंग। तो फिलहाल उनका नाम जो है जेनजी प्रोटेस्टर्स की ओर से आगे अंतरिम पीएम के लिए प्रस्तावित किया गया है। अब इसके अलावा बात करें तो संदेश साफ देने की कोशिश की गई है प्रोटेस्टर्स की ओर से कि नेपाल नीड्स क्लीन, यंग एंड कैपेबल इंटरिम लीडरशिप। तो वो भी इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। अब अगला कदम क्या होगा, ये सवाल है। बिल्कुल हर कोई ये जानना चाहता है कि नेपाल में इतने हिंसक प्रदर्शन या सत्ता परिवर्तन के बाद अगला कदम जेनजी प्रोटेस्टर्स का क्या होगा। सबसे पहले तो ये दबाव बन रहा है कि अंतरिम सरकार के नेतृत्व पर सहमति बने। तो जो जेनजी प्रोटेस्टर्स हैं वो लगातार देख रहे हैं, अलग अलग नाम हमने आपको बताया किस तरह से नाम जो है लगातार सामने आ रहे हैं। फिलहाल जो है कुलमान घिसिंग का नाम सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। अब सवाल ये है कि उन्हें नेतृत्व मिलेगा या उन्होंने जो है इस पर हामी भरी है कि नहीं, इस पर अभी भी संशय है। फिलहाल नेपाल के मौजूदा हालातों की बात करें तो अभी नेपाल में आर्मी ने पूरी तरह से कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए बड़े सारे कदम उठाए हैं। इससे पहले हमने देखा था कि कल जो है कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई थी आर्मी की ओर से। और इसके अलावा जो नेता हैं, चाहे वो आप ओली की बात करें जो पूर्व पीएम हैं, और उनका जो मंत्रिमंडल है, उन्हें भी कहा जा रहा है कि सेना द्वारा ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। सेना ने ये भी आह्वान किया है कि अब जो है हिंसा की घटनाओं को रोका जाए, ताकि जो अंतरिम सरकार है उसे बनाने में आगे जो है काम किया जाए। फिलहाल
आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको क्या लगता है कि कुलमान घिसिंग जो हैं नेपाल के अंतरिम पीएम अगले हो सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।